यदि आप गार्डनिंग के शौकीन हैं तो फरवरी में इन पौधों को ज़रूर लगाइए। बसंत ऋतु के साथ ही आपका जो गार्डन है ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा आने वाले 2 महीने के लिए। ये स्टॉक के फ्लावर्स हैं जो बिना देख रेख के चलते रहते हैं। 20 रुपीज़ में अभी आपको नर्सरी पर मिल जाएंगे। इन्हें लाइए, 5 इंच के कंटेनर में लगा दीजिए। रेगुलर खाद पानी जैसे आप देते हैं वैसे देते जाइए। इसके बीज इसी में तैयार होते हैं। इस ये पकने के बाद आप इकट्ठा करके रख सकते हैं। इसके और भी कलर्स आते हैं। स्टॉक के फ्लावर्स सर्दियों में ही खिलते हैं। हालांकि नवंबर दिसंबर में हम लगा सकते हैं, लेकिन धूप नहीं होने की वजह से ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं होती है। अब फैब में सभी जगहों पर इंडिया में धूप होने लगी है, तो अभी आप इन फ्लावर्स को लगा सकते हैं। और अभी कम से कम अप्रैल तक ये फ्लावर्स आपके गार्डन में ऐसे ही रहेंगे। स्टॉक के फ्लावर्स देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। 3 से 4 महीने के लिए आपका गार्डन बिल्कुल गुलजार हो जाएगा। यह है कैलेंडुला। कैलेंडुला के फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं और इसके 2 कलर्स आते हैं। येलो इसका कॉमन कलर है। इसमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए, ये जो स्टॉक मैं आपको दिखा रही हूँ, जब इसके फूल खिल जाएं तो इन्हें आप कट करें नीचे से 2 इंच। मैं कट करके अभी दिखाऊंगी, जिससे कि ये पौधा बुशी रहेगा और अभी अप्रैल तक ये फ्लावरिंग करता रहेगा। ये 50 रुपए के करीब आपको अभी नर्सरी पर मिल जाएगा। छोटे कंटेनर में ही लगाइए, ज़्यादा बड़े कंटेनर में लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इन पौधों को खाद के रूप में आप वर्मी कंपोस्ट या सरसों की खली वाला खाद दे सकते हैं। देखिए, यहाँ से मैं कट करूँगी तो यहाँ पर एक नई कली निकल करके आएगी, क्योंकि पत्ते ऑलरेडी 4 यहाँ पर हैं। तो इन्हें यदि आप कट करते जाएंगे तो ये बुशी होते जाएंगे। इन पौधों को डेली वाटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। सिनेरेरिया, यदि आपके घर में धूप भी कम आती है तो आप इन पौधों को लगाइए, और यदि जगह भी कम है तो 5 से 6 इंच के बीच के कंटेनर में ये पौधे गुच्छों में फूल देते रहते हैं। और एक बार जब खिल जाते हैं तो 15 से 20 दिनों तक ऐसे ही रहते हैं। जब इसके फूल आपको ऐसा लगे कि मुरझाए हुए से होने लगे हैं तो इसे कट कर दीजिए। नई फ्लावरिंग इसमें बहुत जल्दी होने लगती है। लेकिन हाँ, क्योंकि गुच्छों में फूल खिल रहे हैं, खाद भी कभी कभी दे दिया करें 15 दिनों पर। या तो वर्मी कंपोस्ट को पानी में भिगोइए 3-4 घंटे और उसी पानी को यूज़ कर लीजिए, या 1 चम्मच मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं। खाद देने से आप फूलों की संख्या ज़्यादा पाएंगे और बहुत दिनों तक आपके गार्डन में ऐसे ही रहेगा। ये जो भी फ्लावर्स मैं आपको दिखा रही हूँ, इनको छोटे कंटेनर में लगाना है, कभी भी बड़े कंटेनर में नहीं लगाना है। इस पौधे के ऊपर कंप्लीट वीडियो मैं चैनल पर ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, तो आप जा कर के देख सकते हैं। यह एंथूरियम। एंथूरियम कम रोशनी में या कम देख रेख के साथ इसके फूल खिलते हैं। एक बार फूल खिलने के बाद 1.5 से 2 महीने तक ऐसे ही रहते हैं। और इनको ज़्यादा दिनों तक जीवित रखने का एक ही तरीका होता है कि धूप से बचा करके रखें, ओपन में रखें। और अगला जो फ्लावर है ये है कैलेनकोई यानी कैलेंचो। इसकी 2 वैरायटी आती है। ये देसी वैरायटी है। ये तो आप पत्तों से भी ग्रो कर सकते हैं, स्टेम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, और ये इसकी हाइब्रिड वैरायटी है। दोनों की केयर एक जैसी है और दोनों सालों साल चल जाते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें, क्योंकि ये सकुलेंट की ही वैरायटी है तो ज़्यादा पानी देने से पत्तियां गल सकती हैं, और कम से कम यदि पानी देंगे तो पत्तियां सिकुड़ जाएंगी। तो पानी के बैलेंस को ध्यान रखना ज़रूरी है, पानी को बैलेंस करके चले। यह है गुलाब। बसंत के साथ ही आपके गार्डन में गुलाब की खुशबू बिखर जाएगी। आप देसी या हाइब्रिड या कोई भी गुलाब अभी लगाते हैं तो उसमें फ्लावरिंग ज़रूर होगी। बस गुलाब के साथ कुछ सावधानियां ये होती हैं कि गुलाब को ओवर वाटर नहीं करना चाहिए। गुलाब को नाइट्रोजन युक्त खाद ज़्यादा चाहिए, तो आप ये कर सकते हैं कि कंपोस्ट डालिए हर एक 15 से 20 दिनों पर, और सिर्फ पानी का ध्यान रखें। यदि न्यू शूट्स निकलने के बाद मुरझाने लगता है तो ज़रूर वो ओवर वाटर की वजह से हो रहा है। कलिए के ऊपर पानी ना जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें, और धूप में रखें। ये डॉग फ्लावर्स हैं। डॉग फ्लावर्स देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं और छोटे कंटेनर में लगाए जाते हैं। इसके बड़े सारे कलर्स आते हैं और 20 से 25 रुपए में ये नर्सरी पर आराम से मिल जाएगा। इनकी कोई ज़्यादा केयर नहीं है। 3 महीने के लिए ही ये फ्लावरिंग करते हैं। अभी फैब से यदि फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी तो मार्च तक ये ऐसे ही रहेंगे। तो डॉग के फ्लावर्स आप ज़रूर लगाइए अपने घर में। और अगला जो पौधा है ये है गेंदे का पौधा। आप तो इसके बीज भी लगा सकते हैं। गेंदे के
जो जाफरी वैरायटी है उसकी बीज बहुत जल्दी लग जाती है और ये पौधे एक बार जब ये फ्लावरिंग करने लगते हैं तो 15-20 दिनों तक ऐसे ही रहते हैं और जब आपको लगता है कि ये फ्लावर स्पेंट हो गए हैं यानी मुरझाए हुए से हो रहे हैं तो इन्हें आप कट करके हटा दीजिए। इनके बीजों को सुखा करके और आप वापस यदि मिट्टी पर डालेंगे तो ये रीग्रो हो जाएंगे। इस तरीके से मई जून तक आप फ्लावरिंग ले सकते हैं। गेंदे के पौधे को पूरे दिन की सनलाइट चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें और यदि पत्तियां काली हो रही हैं तो किसी भी फंजीसाइड से स्प्रे कर दीजिए। खाद के रूप में आप किसी भी ऐसे खाद को दीजिए जो जिससे फंगस ना क्रिएट हो, यानी कि आप सिर्फ वर्मी कंपोस्ट देंगे तब भी ये पौधा बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। ये अलाइजम है, अलाइजम गुच्छों में फूल देने वाला पौधा होता है। हैंगिंग बास्केट में लगाइए, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अलाइजम के और भी दो कलर्स आते हैं, पिंकिश और एक रेडिश कलर होता है। मैं वाइट ज़्यादा प्रेफर करती हूँ लगाना। देखिए ये कितना ही खूबसूरत लग रहा है। बस इस बात का ध्यान रखें, डेड हेडिंग करते जाएं। जो फूल खिल चुके हैं और देखने में खूबसूरत नहीं लग रहे हैं उन्हें हटा दीजिए। सेम चीज़ पिटूनिया के साथ भी करनी है। पिटूनिया के फ्लावर्स अभी आपको मई तक आपके गार्डन में रहेंगे यदि आप बचा करके रखते हैं। इनको घना बनाने का और बुशी करने का और ज़्यादा फूल लेने का, तीनों का एक ही मंत्र है कि जब इसके फूल खिल जाए तो इन्हें आप कट कर देंगे, यानी कि जिसे डेड हेडिंग कहते हैं। यदि आप उसमें ही छोड़ देते हैं, फ्लावर को हटाते नहीं हैं, तो फिर सीड पॉट बनना शुरू हो जाएगा, काले काले छोटे छोटे बीज बनेंगे और ये पौधा फिर फ्लावरिंग बंद कर देगा। तो ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए 2 से 3 चम्मच, यदि 8 इंच का कंटेनर है तो आप सरसों की खली डालिए और वाटरिंग डेली कीजिए और जितने भी पत्ते सूखते जाएं उन्हें हटाते जाइए और पूरे दिन के सनलाइट में रहने दीजिए। और ये है डायंथस। डायंथस को यदि अभी आप कट कर देंगे, अच्छे से यदि डीप प्रूनिंग कर देंगे तो मई तक आप इसमें फ्लावरिंग ले सकते हैं। और यदि स्पेंट फ्लावर सिर्फ हटाते जाते हैं तो ये पौधा बहुत जल्दी घना हो जाएगा। डायंथस के भी बहुत सारे कलर्स आते हैं और डायंथस मई जून तक, डायंथस और पिटूनिया दो ऐसे पौधे हैं जो मई जून तक अभी आपके गार्डन में रह जाएंगे। यदि आप इनके फूलों को इसमें ही छोड़ देंगे तो फिर इसकी लाइफ कम होती जाती है, फिर इसके फूल सूखते जाते हैं और पौधा भी धीरे धीरे मरने लगता है। धन्यवाद।